नमस्कार दोस्तों, चाणक्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार है वो पूछे जाते हैं। और हाल ही में 2024 में भारत रत्न जो है 5 लोगों को दिया गया है। उस भारत रत्न के बारे में बात करते हैं कि क्या है ये भारत रत्न, किन लोगों को दिया जा सकता है और कौन कौन से पर्सन इसमें से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न जो पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की अगर हम बात करें, सिविलियन अवार्ड की बात करें, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है? भारत रत्न है। अगर हम बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी। 1954 में कब? 1954 में 2 जनवरी 1954 में कब हुई थी शुरुआत? 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआती में यह पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोग कौन कौन से थे? नंबर 1 सीवी रमन, नंबर 2 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे व्यक्ति जो थे वो थे सी राजा गोपालाचारी। 3 व्यक्तियों को शुरुआती दौर में यह पुरस्कार जो है वो दिया गया था। क्या पात्रता रहती है इस पुरस्कार के लिए? पात्रता यह है कि किसी भी क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा का जो परिचय देता है उस व्यक्ति को यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। हालांकि शुरुआती दौर में 2011 तक यह पुरस्कार जो है वो लिमिटेड क्षेत्र में दिया जाता था, जैसे कला, साहित्य, इन क्षेत्रों में जो असाधारण प्रतिभा का धनी होता था उस व्यक्ति को जो है यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह जो है किसी भी क्षेत्र में जो है वो दिया जा सकता है। फिर दूसरी अगर हम बात करें तो क्या यह पुरस्कार जो है वो केवल भारतीयों के लिए है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये भारतीयों को भी दिया जा सकता है और विदेशियों को भी दिया जा सकता है। तो विदेशियों की अगर हम बात करें तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं विदेशी जो भारतीय नागरिक न होते हुए भी उन्हें भारत रत्न से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। उनमें से एक व्यक्ति है नेल्सन मंडेला और दूसरा है खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी पढ़ते हैं। तो भारत और विदेशी यानी दोनों व्यक्तियों को जो है यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तीसरे अगर हम बात करें, क्या यह जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो नहीं, जीवित व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है और मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। जीवित व्यक्तियों के लिए केवल जब शुरुआती दौर में था यानी 1954 में अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार केवल जीवित व्यक्तियों के लिए था। लेकिन 1955 में यह व्यवस्था की गई थी कि यह पुरस्कार जीवित व्यक्तियों के लिए भी दिया जा सकता है और दूसरा मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, जैसा इस बार हुआ है। 2024 की अगर हम बात करें तो टोटल 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। उनमें से 4 मरणोपरांत और एक व्यक्ति जो है वो अभी जीवित है। देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार 2024 में दिया गया है। तो पहले बात करें तो 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार जो है 2024 में दिया गया है। 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 1999 में 4 लोगों को दिया गया था, जो कि सर्वाधिक था। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक संख्या में दिया गया है 2024 में। कितने लोगों को? 5 लोगों को। कौन है 5 लोग? देखते हैं। नंबर 1 कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर क्या है? इनको मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत यानी कि इस बार 5 लोगों में से 4 तो मरणोपरांत है। उनमें से पहले व्यक्ति कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। समाजवादी नेता के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें जन नायक के नाम से भी कहते हैं, यानी जनता का नेता। तो कर्पूरी ठाकुर जो है इस बार पहले व्यक्ति थे जिन्हें सम्मानित किया गया है। किससे? भारत रत्न से। दूसरे व्यक्ति अगर हम बात करें तो दूसरे व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो है वो प्रसिद्ध नेता रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी इन्होंने क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके बाद की अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई थी, कब आई थी? 1999 से 2004 के बीच में। इस दौरान ये गृह मंत्री के पद पर और उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। तो दूसरे व्यक्ति जो एकमात्र इस साल क्या है? जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। ये भारत के क्या रह चुके हैं? पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका निधन 2004 में हुआ था। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखें तो 1991 से लेकर 1996 तक ये भारत के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध बात है वो है इनकी आर्थिक सुधार।
जो भारत में व्यापक रूप से आर्थिक सुधार किए गए थे, जिन्हें हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस समय जो इन सुधारों को लागू करने वाले व्यक्ति थे वो थे, उस समय वित्त मंत्री जो थे, वो वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 1991 की जो आर्थिक सुधार थे उन्हें लागू किया किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने। ठीक है, व्यापक रूप से सराहनीय की जाती है किसके बारे में? तो आर्थिक सुधारों के बारे में। ठीक है, यानी कि भारत में जो है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो अवधारणा लेकर आए थे वो कौन व्यक्ति थे? वो पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद में अगर नेक्स्ट व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। इन्हें भी क्या किया गया है? मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध किसान नेता, किस कौन से नेता? प्रसिद्ध किसान नेता, यानी किसानों के जो नेता थे, किसानों के जो नेता वो कौन रहे हैं? वो रहे चौधरी चरण सिंह। इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इनके बारे में एक बात और है कि ये थोड़े से समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा को फेस नहीं कर पाए थे। लोकसभा को फेस न करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री अगर कोई रहे हैं तो वो है चौधरी चरण सिंह। इसके बाद में नेक्स्ट जो व्यक्ति है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को आप सभी जानते हैं। आप जब क्या पढ़ते हैं? आर्थिक नियोजन पढ़ते हैं, उसमें भी इनका जिक्र आता है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं जब पढ़ते हैं तो पंचवर्षीय योजनाओं में भी इनका जिक्र आता है। जब आप कृषि का टॉपिक जब पढ़ते हैं तो कृषि के टॉपिक में भी इनका क्या है? जिक्र आता है। कृषि के टॉपिक में क्यों जिक्र आता है? क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जनक रहे हैं कौन? हरित क्रांति के जनक कौन रहे हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई थी? तो 1966-67 में भारत में किसकी शुरुआत हुई थी? हरित क्रांति की। हालांकि वैश्विक स्तर पर जो हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है, जो मेक्सिको से संबंध रखते हैं उनको दिया जाता है। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जो है उन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है तो वो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने भारत में हरित क्रांति की क्या की थी? शुरुआत की थी। ये 5वें व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इस साल बात करें तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 5 व्यक्ति हो गए जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से किसी ना किसी एक पेपर में या हो सकता है एक से ज्यादा पेपरों में इस बार यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा चुका है। कौन सा? 2024 में। तो 2024 में टोटल कितने लोगों को? 5 लोगों को, जो कि अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड रहा है। यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान से इनको याद कर लेना, 5 व्यक्तियों को। यह भी याद कर लेना कि ये जो भारत रत्न है वो कब शुरुआत इनकी की गई थी और पहले कौन से व्यक्तियों को ये दिया जा चुका है। ये सारी बातें आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद।